मेरा नाम कायनात है। हम 2 बहनें 2 भाई हैं। बाबा मामा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यार करने वाले हैं। आज से 10 साल पहले मेरी एक मोहब्बत हुआ करती थी। मेरी ही नहीं बल्कि मैं भी उसकी मोहब्बत थी। वो मेरा, मैं उसी की हूं। ये हमारा मान था, हमारा ख्वाब था। समीर मेरी फूफो का बेटा था। वो बहुत शरारती सा था। वो खूबसूरत नहीं था, सांवला सा रंग, इतना मॉडर्न भी नहीं, लेकिन दिल का शहजादा। जब हमारी मंगनी हुई, मैं मैट्रिक में थी। वो बहुत बहुत खुश था और मैं बहुत उदास, क्योंकि मुझे नॉवेल्स में जैसे प्यारे से लड़के होते हैं, मॉडर्न, मुझे वैसा हमसफर चाहिए था। और एक तरफ ये सांवला सा, सादा सा। खैर, मैं खामोश रही। हमारी मंगनी के 10 दिन बाद बकरा ईद थी। वो भी पढ़ाई कर रहा था, FSC। बकरा ईद से पहले समीर मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस लेकर आया। वो जानता था मुझे काला रंग बहुत पसंद है। मेरे लिए चूड़ियां भी लाया। मैं बिल्कुल भी खुश ना हुई। वो न जाने कैसे मेरी उदासी को समझ जाता था। मुझे लगता था वो कोई जादूगर है। मेरी आंखों में देखने लगा, फिर मुस्कुराया। मैं किचन में खाना बना रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने झटके से हाथ छुड़ा लिया। मुस्कुराने लगा। तौबा है, कायनात की बच्ची, इतना भी गुस्सा क्यों भला? मैंने कौन सा तेरा कोई नुकसान कर दिया है? मैं चुप रही। उसकी एक आदत बहुत अच्छी थी। वो कभी भी गुस्से से बात नहीं करता था। हर वक्त वो मजाक करता रहता। यहां तक कि कभी बहुत उदास भी हो तो वो फिर भी मुस्कुराता रहता। मैं चाय बना रही थी कि मुझे कहने लगा, बताओ उदास क्यों हो? मैं चुप रही। वो फिर पूछने लगा, बताना उदास क्यों हो? मैं चुप रही। उसने पास पड़ा हुआ मिर्च वाला डब्बा उठाया, मिर्च का चम्मच भरा, बड़े मासूमाना अंदाज में पूछने लगा, आखिरी बार पूछ रहा हूं, उदास क्यों हो? मैं डर गई। मुझे लगा या तो ये खुद खा लेगा या मेरी आंखों में डालेगा। मैंने गुस्से से कहा, कुछ नहीं मुझे, जाओ तुम सबके साथ बैठो जाकर। बदतमीज ने मिर्च का भरा हुआ चम्मच चाय वाली देगची में डाल दिया और भाग गया वहां से। किचन से बाहर जाते हुए बोला, उदास हो या खुश, बीवी मेरी ही बनोगी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं रोने लगी। इतने में छोटी बहन मेरे पास आई, पूछने लगी, आपी क्या हुआ है? मैंने बताया, बदतमीज चाय में मिर्ची डाल गया है। छोटी बहन हंसने लगी। कोई हाल नहीं आपी, आपको तो पता ही है वो शरारती सा है। पता मुझे क्या कह रहा था? कहता है कायनात की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, जाओ जाकर चाय बना दो। कायनात बाजी, समीर बहुत अच्छा है, वो बस आपको तंग करता है और कुछ नहीं। खैर, वो वापस अपने घर चला गया। वो मुझे हमारे घर फोन करता मुझसे बात करने के लिए, लेकिन मैंने कभी उससे बात ना की। वो बहुत कहता था, कायनात अपनी खूबसूरती पे इतना गरूर ना किया करो, खुदा जाने ये खूबसूरती कितने सितम से गुजरेगी। मैं इग्नोर कर देती। यूं कह लें, उसकी बातों को मैं कुछ समझती ही ना थी। मेरे लिए वो फजूल सा इंसान था। एक दिन वो बहुत खुश था, कहने लगा, पुलिस में जॉब मिल गई है। मैंने उस दिन भी जले हुए लहजे में उससे बात की। वो मुस्कुराते हुए चुप हो गया। मेरे करीब हुआ, आहिस्ता से बोला, कायनात, गलत हो गया ना? हमारी मंगनी नहीं होनी चाहिए थी। कहां तुम अफसरा, कहां मैं काला सा, कोजा सा। अच्छा चल, भूल जा मेरी मंगनी हुई है। पहले की तरह हम कजन्स हैं। अब तो मुझे मुबारकबाद दे दो नई जॉब की। मैं उसके चेहरे की जानिब देखकर बोली, समीर, तुमको सब मजाक लगता है यार, मुझे नहीं करनी थी तुमसे शादी। समीर मुस्कुराया। अच्छा कायनात, कहा ना, अब हम चाहेंगे ना फिर भी हम एक नहीं हो पाएंगे। न जाने वो क्यों ऐसा कह रहा था, लेकिन मेरा दिल कहता था समीर को कबूल कर लो कायनात। वो मुझसे हाथ मिलाकर जाने लगा। कायनात, शायद अब मैं कभी तेरे सामने ना आऊं। वो जाने लगा, लेकिन मेरा दिल तड़प उठा। मैंने उसका बाजू पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बहुत प्यार करता था मुझसे। न जाने कैसे उसे मैंने एक पल में अपना मान लिया। उसका हाथ पकड़ा, सॉरी करने लगी। अच्छा समीर, सॉरी ना, चल मैं तुम्हारी तुम मेरे हुए हमेशा के लिए, ठीक है? उसने मेरे हाथों को अपनी आंखों से लगा लिया। मेरे आंसू तेरे हाथों का सदका है। हम में मोहब्बत बढ़ने लगी। दूसरी जानिब हमारे गांव के कारी साहब, जो किसी दूसरे शहर से आए थे, हमारी मस्जिद में इमाम थे। कारी साहब की उम्र कोई 25 साल होगी। न जाने कैसे कब वो मेरी बहन से मोहब्बत करने लगे।
मैं इस बारे ज्यादा ना जानती हूं, ना कभी मैंने इस बारे बहन से पूछा। कारी साहब हमारे घर भी आते थे। छोटी बहन खुद उनके लिए चाय बनाती, कभी कभी वो खाना भी हमारे घर खाते थे। फिर एक दिन कारी साहब की अम्मी, अब्बू और बहन हमारे घर आए, छोटी बहन का रिश्ता मांगने। हम सब चौंक गए थे, लेकिन हमारे बाबा जान ने यह कहकर टाल दिया कि अभी हमारी बेटी पढ़ रही है, इसलिए 2 साल तक शादी नहीं कर सकते। साल गुजरने के बाद कारी साहब हमारे गांव से किसी दूसरे गांव चले गए, लेकिन वो मेरी छोटी बहन अमारा से बात करते रहे। साल में 3 बार कारी साहब के अम्मी, अब्बू और बहन अमारा का रिश्ता मांगने आए थे, लेकिन अब्बू हर बार कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते। उधर मेरी और समीर की मंगनी को भी 2 साल गुजर गए थे। मेरे दोनों भाइयों की शादी हुई। दोनों भाइयों की जब शादी हो रही थी तो बाबा ने फूफो से कहा, कायनात और समीर का भी निकाह करवा देते हैं। लेकिन फूफो कहने लगी, हमने अभी 1 साल तक समीर की शादी नहीं करनी। फिर यूं हुआ, भाइयों की शादी को अभी 3 महीने गुजरे थे कि फूफो हमारे घर आई। बाबा से कहने लगी, समीर और कायनात की शादी की डेट फिक्स कर लें। बाबा हैरानगी में बोले, तुम लोगों ने तो कहा था साल बाद करनी है शादी। फूफो कहने लगी, हाँ कहा तो था, लेकिन अब हम चाहते हैं कि शादी कर दें इनकी। बाबा को बहुत गुस्सा आया। बाबा कहने लगे, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, मैंने 2 बेटों की शादी की है, अभी 3 महीने भी नहीं गुजरे, अब 2 साल तक मैं बेटियों की शादी नहीं करूंगा। इस बात पर फूफो और बाबा में झगड़ा होने लगा। मैं भी पास खड़ी थी। बाबा ने कहा, जाओ, मैंने तुमको बेटी का रिश्ता देना ही नहीं। फूफो भी गुस्से से मेरे हाथ से मंगनी की अंगूठी उतारी और चली गई। पल भर में ये क्या हो गया था, मुझे कुछ समझ ना आ रहा था। बाबा गुस्से से कहने लगे, अब मैं मर भी जाऊं तो अपनी बहन को रिश्ता नहीं दूंगा। मैंने समीर को कॉल की, समीर को बताया। समीर खामोश रहा। मुझे कहने लगा, कायनात, अगर हमारे माँ बाप ही राजी नहीं तो बेहतर है हम खामोश रहें। समीर भी बहुत रोया था। कुछ दिन गुजरे थे कि कारी साहब की अम्मी और बहन फिर हमारे घर आए। बाबा भी घर ही थे। मैं खाना बना रही थी। अमारा भी मेरे पास खड़ी थी। अमारा ने आज स्पेशल बिरयानी बनवाई थी। जैसे वो जानती थी मेहमान आने वाले हैं। खाना खाने के बाद बाबा ने उनसे कहा, मैं छोटी बेटी तो नहीं, बड़ी बेटी कायनात का रिश्ता दे सकता हूं। मैं अमारा से ज्यादा खूबसूरत थी। वो लोग झट में मान गए। बाबा भी मेरी अब शादी कर देना चाहते थे। बाबा कहने लगे, शादी जल्द से जल्द कर दें बस। मुझे पूछा भी ना गया, वो बात पक्की करके चले गए। जब अमारा को पता चला वो रोने लगी। 2 दिन के बाद वो लोग आए और 5 दिन बाद निकाह का दिन बता गए। सादगी में निकाह हुआ। मेरे दिल में समीर था। मैं चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन मैं अमारा के दिल का नहीं जानती थी। अमारा मेरे पास आई, रो रही थी, मेरे पांव पकड़ लिए, कहने लगी, बाजी इस रिश्ते से इनकार कर दे, मैं मर जाऊंगी कारी साहब के बिना। अमारा ने मुझे बताया वो 5 साल से मोहब्बत में है। मुझ पे कयामत गुजर गई। मैं क्या कर सकती थी। अमारा बिलक बिलक कर रोने लगी। मैंने अमारा को सीने से लगाया और हौसला दिया, अम्मी से बात करूंगी। मैंने जब अम्मी से बात की तो अम्मी ने कहा, वो तो ना समझ है, तुम्हारे बाबा पहले ही बहुत परेशान हैं, अब उनको और दुख न देना। मैं चुप हो गई। अमारा मेरे सामने हाथ जोड़कर रोती रही। आज मेहंदी थी। अमारा मेरे पांव से लिपट गई। बाजी ना करो ये शादी, मैं कारी साहब के साथ भाग जाऊंगी। मैंने अमारा को पास बैठाया। अमारा, बाबा को जीते जी मारना चाहती हो? पागल ना बनो। बाबा स्कूल में हेडमास्टर हैं। कितने लोग बाबा से जीना सीखते हैं और तुम घर से भागना चाहती हो? मुझे देखो, मैं भी तो समीर से जुदा हुई हूं ना। बताओ क्या करूं? अमारा, 1 मिनट रुको। मैंने चूहे मारने वाली गोली हाथ पे रखी और अमारा को देखकर कहने लगी, अमारा, समीर से जुदा होकर मैं खुदकुशी करने वाली थी। फिर बाबा की सफेद दाढ़ी का ख्याल आ गया। सारी रात अमारा को समझाती रही। दूसरे दिन बारात दरवाजे पे थी। समीर का फोन आया। कहने लगा, कायनात, हमेशा खुश रहना, हमारा सफर आज यहां खत्म हुआ। जैसी भी गुजरी बहुत अच्छा था। पागल, मुझे माफ करना, मेरी कोई बात बुरी लगी हो, कभी दिल दुखाया हो, मुझे माफ करना। और हां, काला रंग कम पहना करना, नजर लग जाती तुमको। मैं कुछ कहने लगी, फोन बंद हो गया। अमारा बालकनी से खड़े होकर कारी साहब को देख रही थी।
चीख चीख कर रोने लगी। मैंने सीने से लगाया, अम्मारा को अल्लाह का वास्ता दिया, अम्मारा अब वो मेरा हम सफर बन रहा है, प्लीज अब सब कुछ खत्म कर दो अपने दिल से। अम्मारा नफरत भरे लहजे में बोली, बाजी तुम मेरे लिए मर गई, मैं तुम्हारे लिए, हम बहनें नहीं हैं अब। निकाह हो रहा था, बाबा मेरे सामने बैठे हुए थे। शायद बाबा जानते थे मैं समीर के बिना खत्म हो चुकी हूं। मेरे ख्वाब समीर के थे। मौलवी साहब ने जब पूछा कबूल है, मैंने कांपती आवाज में कहा कबूल है। बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा धाड़े मार कर रोने लगे। न जाने क्यों बाबा ने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए। मैं कारी साहब की हमसफर बन गई। सब मुझे अलविदा कह रहे थे। बस अम्मारा दूर खड़ी मुझे देख रही थी। जब मैं कार में बैठी, अम्मारा दौड़ कर आई, मेरे सीने से लग गई, मेरा मुंह चुभने लगी। मैं रुखसत हो गई। कारी साहब ने मुझे कहा, बात किस्मत की होती है, अम्मारा के साथ नहीं थी, तुम्हारे साथ थी। अब बस सब कुछ भूलकर मेरे घर को जन्नत बना देना। छोटा सा घर था उनका, 2 कमरे 1 किचन, बस। खैर सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं बहुत खुश थी। 2 महीने गुजरे थे कि कारी साहब और उनकी मां न जाने किस बात पर झगड़ा करने लगे। मैं सोई हुई थी। जब आंख खुली तो सास गालियां दे रही थी। कारी साहब भी न जाने क्या क्या बोल रहे थे। मैं आगे बढ़ी। कारी साहब का बाजू पकड़कर कमरे में ले जाना चाहा तो कारी साहब ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मेरे चेहरे पर उंगलियों के निशान बन गए। मुझे धक्का दिया, मैं गिर गई। मेरी टांग पर काफी चोट आई। मैं बहुत रोई, ये क्या हो गया है। सास नाराज होकर वापस अपने घर चली गई। मुझे उस दिन पता चला ये सिंध के हैं। यहां तो बस गांव वालों ने मस्जिद की वजह से कारी साहब को घर दिया हुआ है। खैर उस रात में भूखी रही। दूसरे दिन कारी साहब कहीं चले गए। घर में कुछ था ही नहीं खाने के लिए। मैं सारा दिन भूखी रही। रात को कारी साहब आए। मैंने कहा खाना नहीं खाया मैंने, तो चिल्लाकर बोले, तो खा लेना था ना। मैं चुप हो गई। फिर बाजार से खाना लेकर आए, वो खाया। दिन गुजरते गए। अमारा मुझसे ना बात करती थी ना मिलती थी। कहती थी अमारा आपके लिए मर गई है। एक दिन मोहल्ले की कुछ औरतें हमारे घर आईं। वो मुझसे अजीब अजीब बातें करने लगी। बेटी तुम सोहनी हो, पढ़ी लिखी हो, तंदुरुस्त भी हो, फिर क्यों शादी कर ली इस बंदे से। मैं कुछ समझ नहीं रही थी। एक औरत बोली, क्या तुम्हें कोई ऐब था, घर भागी थी या तलाक याफ्ता थी। मैंने पूछा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। वो मेरे चेहरे की जानिब देखकर बोली, तुम कुछ नहीं जानती क्या। मैं क्या कहती भला। इतने में कारी साहब आ गए। दरवाजे पे दस्तक हुई। औरतें उठकर जाने लगी। मैंने चाय का कहा, लेकिन वो चली गई। कारी साहब से सलाम किया, चली गई। कारी साहब मुझे पूछने लगे, क्यों आई थी ये। मैंने बताया, बस ऐसे ही आई थी। कारी साहब ने बच्चों को पढ़ाने वाला डंडा रखा हुआ था, उससे मुझे मारने लगे। बता सच क्यों आई थी ये। मैं कुरान की कसमें देती रही। फिर कहने लगे, अगली बार कोई यहां ना आए, समझी। दिल चाहा अम्मी अब्बू को बता दूं। फिर चुप हो गई, क्योंकि मैं हामला हो चुकी थी। हमल के दौरान मुझे काफी कमजोरी होने लगी। मैंने कहा, डॉक्टर पास ले जाओ मुझे, बहुत चक्कर आते हैं। न जाने क्या हाथ में फूंक मारकर कहते ठीक हो जाओगी। तभी एक रिश्ता आया लड़के का। अपना स्टूडियो था। अमारा की उससे शादी हो गई। वो बहुत अच्छा लड़का था। फिर कुछ दिन गुजरे। मोहल्ले की एक खाला हमारे घर आई। वह मुझसे हाल पूछने लगी। फिर बोली, बेटी तुम इतनी सोनी हो, फिर क्यों 2 बच्चों के बाप से ब्याह कर लिया। मैं शॉक्ड हो गई। मैंने पूछा, खाला आप क्या कह रही हैं। खाला ने बताया, कारी मरजाना तो पहले भी शादीशुदा है। पहली बीवी इसके मामू की बेटी थी, उसको भी मारता था। 2 बच्चे हैं उससे। मोहल्ले वाली सब बता रही थी इस लड़की से धोखा हुआ है, इसलिए पूछने आ गई। इतना कहकर खाला चली गई। मैं 8 माह हामला थी। मेरा जिस्म कांपने लगा। मैं रो रो कर पागल हो रही थी। कारी घर आया, मुझसे कहने लगा, खाना नहीं बनाया। मैं रो रही थी। मैंने पूछा, आपकी दूसरी शादी है मुझसे। कारी का रंग पीला पड़ गया। ये किसने बताया तुमको। मैंने हाँ ना में जवाब मांगा। कारी मेरे पास बैठा मुझे तसल्ली देने लगा। मैं छुपाना नहीं चाहता था। मुझसे माफी मांगी। मैं चुप हो गई। इस बारे किसी को कुछ न बताया। अम्मी अब्बू से भी कुछ न कहा। मैं जानती थी मेरा घर उजड़ जाएगा।
मैं तलाक का दाग लिए फिर किसी शराबी, किसी बूढ़े की वक्त गुजारी बन जाऊंगी। वक्त यूं बदला कि सास कारी के दोनों बेटों और अपनी बेटी बेटा सब हमारे घर आ गए वापस। घर में खाने के लाले पड़ गए। मेरी हालत खराब होने लगी। मेरे पेट में दर्द रहने लगा। हमल के दौरान मैं 2 दिन भूखी रही। 2 दिन कहने को होते हैं, न आटा था न दाल, कुछ भी न था, सिर्फ बिस्किट खाकर गुजारा कर रहे थे। सास होटल से खाना मंगवा लेती अपने लिए। जब डिलीवरी का वक्त नजदीक आया तो सास ने मुझसे झगड़ा किया। मुझे अम्मी के घर छोड़ गए। डिलीवरी हुई, अल्लाह ने बेटा अता किया, लेकिन वो मेरा बेटा एबनॉर्मल था। मेरे पेट में उसने बहुत दर्द सहा था। मैं बेटे को देखकर बहुत रोती थी। मैं वो कायनात रही ही नहीं, ना सजना संवरना, ना मुस्कुराहटें, ना कोई ख्वाब, पुराने से कपड़े, तन्हाई में रोना। अमारा अपने शौहर के साथ आई। उन्होंने नई कार ली थी। मैं बहुत खुश थी कि अमारा अपनी जिंदगी में खुश है। अच्छा हुआ अमारा ने कारी से शादी नहीं की। लेकिन अमारा मुझसे बात किए बिना बच्चे को देखकर जाने लगी। मैंने अमारा को आवाज दी, अमारा को पास बुलाया, अमारा का माथा चूमा, नई कार की मुबारकबाद दी, फिर अमारा के पांव पकड़ लिए। अमारा, मर जाऊंगी किसी दिन, फिर किससे नफरत करोगी पागल, माफ कर दे अल्लाह के वास्ते। अमारा भी रोने लगी। मुझसे राजी हो गई। कुछ दिन गुजरे। अमारा मेरे पास कुछ दिन रहने के लिए आई। वो कमरे में सो रही थी कि सास मुझसे झगड़ा करने लगी। कारी भी पास खड़ा था। सास ने मुझे बद्दुआ दी, तेरा बेटा मर जाए। मैं आखिर मां थी, बर्दाश्त ना हुआ, सास से झगड़ने लगी। कारी ने मुझे बालों से पकड़ा, 2-3 थप्पड़ मार दिए। जहन्नमी औरत, काफर औरत, ऐसी बातें करने लगा। इतने में अमारा कमरे से बाहर आई। सास कारी से कहने लगी, मेरी भतीजी को ना छोड़ता तो आज सब खुश होते ना। अमारा पूछने लगी, क्या मतलब ना छोड़ता? मैं चुप रही। अमारा ने फिर पूछा, क्या मतलब आप लोगों का? सास चिल्लाकर बोली, कारी की पहली बीवी और कौन? अमारा चकरा कर गिर गई। मैंने उसे संभाला। मेरे चेहरे पे थप्पड़ के निशान थे। अमारा चीख चीख कर रोने लगी, आपी, इतनी बड़ी कयामत गुजर गई आप पे, आपने किसी से कुछ कहा भी नहीं। मैं अपने बेटे को गोद में लिए चुप बैठी हुई थी। अमारा मेरे आंसू साफ करने लगी। आपी, आप ऐसी तो नहीं थी कभी भी। मुझे याद है, आपको सर भी दर्द होता था तो आप सारा घर सर पे उठा लेती थी। मैं खामोश पत्थर बनी बैठी रही। मैंने बस इतना कहा, अम्मारा, मेरी कसम है अम्मी अब्बू को कुछ ना बताना। कुछ महीने गुजरे, मैं अम्मी के घर आई। मेरे सर के बाल कुछ सफेद हो चुके थे। माँ तो आखिर माँ होती है ना। अम्मी ने मेरा सर गोद में रखा, पूछने लगी, कायनात, मेरी बच्ची, कौन सा दुख है तुमको जो तू अपने अंदर छुपाए बैठी है? अपना चेहरा देख, पीला पड़ चुका है। मैं आहिस्ता से बोली, अम्मी आप सबकी पगड़ियां सलामत है ना? अम्मी हैरत से बोली, क्या मतलब? मैंने चीख कर रोना शुरू कर दिया। आज बर्दाश्त की इंतहा हो चुकी थी। अम्मी को सब कुछ बता दिया। अम्मी भी रोने लगी। मैंने कमर से कपड़ा हटाया, जख्मों के निशान थे। अम्मी अब्बू ने तलाक का कहा। मैंने आहिस्ता से कहा, अब 7 साल बाद तलाक का बोझ लिए कहां जाऊंगी? जो बच्चा पेट में है उसका क्या करूंगी? सब चुप हो गए। कारी को बुलवाया और खर्च और ना मारने का वादा लिया उससे। लेकिन मर्द तो आखिर मर्द होते हैं। वो आज भी मुझे गालियां देता है, मारता है। मैं तो अब पत्थर बन चुकी हूं। अब तो आदत सी बन गई है मेरी। समीर मिला था मुझे कुछ दिन पहले, बहुत प्यारा लग रहा था। वो अब एसपी है, उसकी बीवी और वो उम्रा करने जा रहे थे। मुझे देखकर कह रहा था, अपना ख्याल रखा करो, यूं लगता है मेरी अम्मा की उम्र की हो। वो अपनी बीवी से कह रहा था, आज डिनर बाहर करेंगे। मुझे कारी का फोन आया, शाम को घर आ जाओ, बर्तन धोने वाले पड़े हैं, कपड़े भी धोने वाले हैं। मैं चुप हो गई। किस्मत ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है ना। अमारा की जलाई हुई आग में मुझे राख होना पड़ा। देखो ना, हम बेटियां ऐसी ही तो होती हैं। रिश्ते निभाते निभाते वक्त से पहले बूढ़ी हो जाती हैं। कभी सजना संवरना, मेकअप किए बिना घर से बाहर ना जाती थी। देखो ना, 10 साल गुजर गए, चूड़ियां भी ना पहनी कभी मैंने।
मेरा शौहर लोगों को मस्जिद में दर्स देता है, औरत की इज्जत करो, और मुझे सुबह शाम बेइज्जत करता है। क्या ख्वाब थे, क्या हो गया। मुझे नॉवेल्स के हीरो सा हमसफर चाहिए था, जो मेरे लिए आसमान से तारे तोड़ लाने की बातें करता, जो मेरी बहुत इज्जत करता, मेरा सर अपनी गोद में रखकर मुझे प्यार करता, मेरा ख्याल रखता, बरसती बारिश में मेरे साथ भीगता। लेकिन अगर कोई मर्द कारी जैसा है तो अल्लाह के वास्ते अपनी हमसफर को चंद पल खुशियों के दे दो। और हां, सब मां बाप से हाथ जोड़कर कहती हूं, चेहरे पे दाढ़ी सजा लेने वाले 5 वक्त के नमाजी पे भी यकीन करने से पहले लाख बार सोचना कि आपकी बेटी कायनात बनकर रुसवा ना हो जाए। इस दौर के मुसलमान चेहरे के कुछ और, दिल के कुछ और हैं। यकीन नहीं आता तो हर कोई अपने अपने गिरेबान में झांक ले एक बार। दोस्तों, आखिर में एक बात कह दूं, कायनात की जिंदगी की ये सच्ची कहानी सुनाने का मतलब किसी आलिम दीन, हाफिज कुरान या मुअल्लिम की तहकीर करना या तनकीद का निशाना बनाना हरगिज नहीं है। यकीनन सभी लोग एक जैसे नहीं होते। यहां बहुत सारी ऐसी कायनात होंगी जो कारी हजरात से शादी करके हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही होंगी, और बेशक हमसफर का कारी, हाफिज कुरान या मुअल्लिम होना बहुत बड़ी खुशनसीबी है। उम्मीद है दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। हमेशा की तरह आज की वीडियो के बारे में भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।